राधे 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 राधे। अन्येषु च सर्वषु यथा भागवमस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्त सर्व एवं ही। अर्थात अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दे। तात्पर्य: भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीय ढंग से स्थिति संभालने का उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महात्मा योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा की विशेष ध्यान रखे। हो सके कि वे किसी की एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु का व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध के भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों में उस समय की स्पंद भी नहीं का था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहायता व्यस्त में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने नृत्य क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तस्य सज्जन हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनाद विनगोष्ठे षण्डखद दद्मो प्रतापवान। अर्थात तब कुरुवंश के योद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया। इसमें दुर्योधन का हर्ष हुआ। तात्पर्य: कुरुवंश के योद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपने संभावित दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया कि उनके सिंह के समान स्थिति ने अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख ने द्वारा प्राथमिक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना